शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत इजलास। सदर FPCCI ने फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। आतिफ इकराम कहते हैं कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद 6 से 7% होने चाहिए। 1.5 साल में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम का सफर तय किया। पॉलिसी रेट निस्फ हो गया। बिलाल अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि महंगाई 23 से कम करके 4.5% पर ले आए। तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्तिताम आज मनफी रुझान रहा। 1140 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,163 पर बंद हुआ। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां और प्रोग्राम। आज़ाद कश्मीर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फरगढ़, चिन्योट, बिहाड़ी, चूनिया, हाफिजाबाद, मलिकवाल, ननकाना साहिब, जलालपुर, पीरवाला में अवाम ने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती किया। मजलूम कश्मीरियों के लिए यौम स्याह पर पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी बरादरी से कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नई कानून साजी पर तबादला ख्याल। लीगी वफ्द आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार। मतलूबा तादाद में अरकान ने दस्तखत कर दिए। तहरीक किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है। पहली बार 65,000 आइमा मसाजिद के लिए वजीफे का फैसला। मस्जिदों की तामीर और मरम्मत सालाना तरक्याती मंसूबों में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी फैसला कर लिया गया। पंजाब में ज़राई तरक्की के लिए इक़दाम। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि किसानों को जदीद आलात फराहम किए गए। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए भी ठोस इक़दाम किए हैं। इस्तांबुल में पाक और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा बातचीत में पेशरफ्त तालिबान के रवैये पर मुनहसर है। हर मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंच गए। बैठक लग गई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और नई कानून साजी पर गौर किया जाएगा। गंदम की तरसील पर पाबंदी खत्म की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म को खत। फैसल करीम कुंडी ने लिखा कि पाबंदी आइन के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी खत लिखा। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए कौमी परवासी बहाल करने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा। बानी PTI की बरियत के बावजूद चालान जमा करवा दिया। अदालत ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। वुकला ने आज़ादी मार्च केस की निशानदही की। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर ने खुदकुशी की। कमेटी ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। ड्राइवर और गनमैन के बयान कलमबंद। डॉक्टर का कहना है कि अदील अकबर जहनी दबाव का शिकार और तरक्की ना मिलने पर मायूस था। कई बार खुदकुशी करने का ख्याल जाहिर किया। इस्लामाबाद के थाना I9 की हुदूद में डकैती। पेट्रोल पंप के मैनेजर से 55 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार। बिलाल इकबाल बैंक में रकम जमा करवाने जा रहे थे। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल का मंसूबा नाकाम। खातून से पिस्तौल बरामद। बेटे के कत्ल का बदला लेने आई थी। 8 मुलजिम अजहर की पेशी थी। खातून और शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना शर्की मुंतकिल। और कराची में तीसरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप। कमांडर कराची रियर एडमिरल फैसल अब्बासी ने इफ्तिताह किया। नुमाइशी मैच भी खेला गया। 32 मर्द और 16 खवातीन शरीक। फाइनल मुकाबले 2 नवंबर को खेले जाएंगे।
ECO वज़राए दाखिला का पहला इजलास कल तेहरान में होगा। पाकिस्तान से मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की नुमाइंदगी डिप्टी वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर को सौंपी गई है। 10 ममालिक के सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर कायदीन से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सीनियर काबीना अरकान साथ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे का इम्कान। अनवारुल हक इस्तीफा आज सदर रियासत को भिजवा सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान किया है। हुकूमती वक्त आज इस सदर जरदारी से मुलाकात करेगा। आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगेगी। बिलावल भुट्टो 4 बजे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल और नई कानून साजी पर गौर किया जाएगा। अलीमा खान के 5वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट जारी। वो आज भी ATC रावलपिंडी में पेश नहीं हुई। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई थी। अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म दे रखा है। उमर अयूब और शिबली फराज ने नाअहली तस्लीम कर ली। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि उमर अयूब की अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं। शिबली फराज की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया। जितना बड़ा सैलाब उतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को यकीन था मरियम आएगी और नुकसान का अजाला होगा। कोई खाला, कोई बाजी और कोई माँ मरियम पुकार रहा है। अज़मा बुखारी का ननकाना साहब में खिताब, कहा 92% फ्लड सर्वे हो चुका। ख्वाजा इजहार साहब, जान की अमान पाऊं तो बताऊं कि हम काम कर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम कभी चाइना कटिंग का हिस्सा नहीं रहे। अफगान बस्ती पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी। सदर आसिफ जरदारी ने आलमी बरादरी से कहा अक़वाम मुत्तहिदा और भारत को जवाबदार ठहराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। मरियम नवाज कहती हैं कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आईनी तरमीम के जरिए निगरां हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत पार्लिमानी उमूर को सिफारिशात अरसाल कर दी। असम्बली तहलील हो तो इंतखाबात 120 दिन में करवाए जाएं। असम्बली की मुद्दत खत्म होने पर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम नाफिज कर दिया। हैवी व्हीकल की रफ्तार 30 से ऊपर होगी तो चालान होगा। वज़ीर आला सिंध का खिताब। मुराद अली शाह ने कहा हथियार डालने का मतलब आम मुआफी नहीं, डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 800 से ज़ायद पॉइंट की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,500 पर आ गया। फी तोला सोना 3,300 रुपये नीचे आ गया। कीमत 4,30,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2,829 रुपये कमी 3,68,966 का हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत बैठक जारी। आलमी मौशी सूरत हाल का भी जायजा। मुल्क में शरह सूद 11% है। माहिरीन कहते हैं कि शरह में तब्दीली का इम्कान नहीं। एबटाबाद यूनिवर्सिटी में गज़ब मुहिम चलाने पर 7 तलबा फारिग। साथ ही सरापा एहतजाज। ड्राइवर ने मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी। एक तालिब इल्म जख्मी। गाड़ी में MPA इफ्तिखार जदून का बेटा सवार था। पुलिस ने भी तलबा पर लाठियां बरसा दी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड किया गया। मकामी सतह पर फैसलाबाद सर-ए-फहरिस्त AQI 561 तक जा पहुंचा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि भारत से आलूदा हवाएं आ रही हैं। एंटी स्मोक गन से ऑपरेशन तेज कर दिया गया। भारत से मिलने वाली फिजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद होगी। रूट्स 28 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से 29 अक्टूबर 3 बजे तक बंद रहेंगे। इसका मकसद महफूज और मौसर हवाई ट्रैफिक यकीनी बनाना है। तिजारती सरगर्मियों में रुकावट नहीं आएगी।
इजराइल ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा में गोलियां चलाते रहेंगे या आलमी फौज की तैनाती का फैसला इजराइल करेगा। बमबारी भी अपनी मर्जी से करेंगे, इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। इजराइल की मकारियां, बारूदी सुरंगें छोड़ गए। धमाकों से 53 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी। दर्जनों मुकामात पर बारूद बिछाया गया है। दूसरी जानिब 13 इजरायली यरगमालियों की लाशों की तलाश जारी। मिस्र और रेड क्रॉस भी शरीक। उर्दू ने गजा में फौज भेजने का इनकार कर दिया। शाह अब्दुल्ला गजा में ताकत से अमन का नफाज मुस्तरद कर दिया गया। BBC को इंटरव्यू में कहा कि अमन के लिए मकामी पुलिस की मदद की जाए, खुद बंदूक लेकर गश्त करने की जरूरत नहीं। मसला हल ना किया तो सबका नुकसान होगा। चीन पर 100% महसूलात का खतरा खत्म। अमेरिका और चीन ने तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बीजिंग नायाब मादनियात का लाइसेंसिंग निज़ाम 1 साल के लिए मौखर करेगा। दोनों मुल्कों के सुदूर रवा हफ्ते मुआहदे का फैसला करेंगे। पेरिस के लॉव म्यूजियम से शाही जेवरात की चोरी, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उम्रें 30 से 40 साल के दरमियान है। गुज़िश्ता दिनों अजायब घर से कीमती जेवरात चुराए गए थे। एशियन यूथ गेम्स का वॉलीबॉल इवेंट सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। बहरीन में पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त दी थी, 3-0 से जेर किया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 कल रावलपिंडी में होगा। सीरीज 3 मैचों पर मुश्तमिल है। ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। कौमी हेड कोच माइक हैसन ने बताया कि बाबर आजम तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। वियना ओपन टेनिस का टाइटल इटली के यांग सिनर ने अपने नाम कर लिया। टॉप सीड ने फाइनल में पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया। जर्मनी के ज़वेरेव को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम ने एवर्टन को 3-0 से शिकस्त दे दी। वेंडुवन ने 2 गोल स्कोर किए। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के खिलाफ 2-1 से मैदान मारा। एम्बापे ने 1 गोल स्कोर किया। न्यूयॉर्क में मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तानी तड़का। मलका तरन्नुम नूर जहां के खानदान की गुलकारा साइमा जहां का गाना वायरल हो गया। टेबल टेनिस खिलाड़ी का चैंपियन बनने का ख्वाब। हॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मार्टी सुप्रीम का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। ऐसे नौजवान की कहानी जो नाकामियों से नहीं घबराया। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। और मेक्सिको में भूत, चुड़ैले और मुर्दे निकल आए। सड़कों पर खुशी का इजहार। भूत ढोल बजाते और चुड़ैलें रक्स करती रहीं। लोग खौफजदा होने के बजाय लुत्फ लेते रहे। मुल्क में डे ऑफ द डेड की तकरीबात जारी हैं।